बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? मेरा नाम है ज़िशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़िशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीक की तरह इस वीक भी हम गोल्ड का एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को आपने ज़रा गौर से देखना है। मंथ से हम इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि नया मंथ हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो मंथ का चार्ट जो है वो हमारे पास ओपन है यहाँ पे। अगर हम मंथ की बात करें, मंथ के चार्ट को देखें यहाँ पे और ये सिचुएशन जो है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप देखें कि पिछले 3 माह से आप कह लें कि मार्केट जो है ना वो एक ही लेवल के ऊपर मूव कर रही है। और यहाँ पे ना इसने कुछ कह लें कि इनडिसीजन कैंडल्स जो है ना यहाँ पे बनाई हैं, जिस तरह कि आप देख रहे हैं। अगर आप गौर करें तो पिछले 2 से 3 माह के अंदर यहाँ पे इसी लेवल के अंदर मार्केट जो है ना वो मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे इसने जो लास्ट मंथ की कैंडल जो थी, वो जो क्लोज की थी वो भी एक बेरिश थी, ठीक है। और उससे पहले जो एक कैंडल क्लोज हुई है वो एक इनडिसीजन कैंडल है यहाँ पे। तो ना तो इसका जो है वो हाई ब्रेक हुआ है यहाँ से, ठीक है। और ना ही इस कैंडल का ये जो इनडिसीजन कैंडल है इसका लो ब्रेक हुआ है अभी यहाँ से। तो इसीलिए मार्केट जो है ना वो आपके इसी एरिया के अंदर यहाँ पे जो है ना वो मूव कर रही है, इस एरिया के अंदर यहाँ पे। और कह लें कि एक रेंज की सिचुएशन ना इसने ऐसे ऐसे यहाँ पे बनाई हुई है। तो कोई अच्छी डायरेक्शन हमें तब मिलेगी जब मार्केट अपने इन लेवल्स का ब्रेकआउट करेगी और सिचुएशन जो है वो हमें क्लियर होगी और हम लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन तब तक हम यहाँ पे नीचे से बाय और ऊपर से सेल की जो ट्रेड्स हैं वो ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसके अंदर हम काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे और चीज़ों को मज़ीद डिटेल के साथ यहाँ पे देखेंगे। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली के अंदर भी सिचुएशन जो है वो वही है जो मैंने आपको पिछले वीक भी बताई थी। आपको मैंने बताया था कि ये जो आपका एरिया है ये वाला इम्पोर्टेंट एरिया है और मार्केट आपकी इस तरह से कोई डबल बॉटम टाइप की सिचुएशन बना के तो मार्केट आपकी निकल सकती है ऊपर को। लेकिन अभी जिस तरह की ये कैंडल्स जो है ना वो बन रही हैं और जो छोटे टाइम फ्रेम में जो भी सिचुएशन बन रही है ना, तो इस तरह लग नहीं रहा कि मार्केट जो है ना अपना ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला इसको ब्रेक कर पाए, क्योंकि इसकी कैंडल्स जो है वो बता रही हैं कि इसके अंदर कोई इतनी पावर ऊपर जाने की नहीं है। जब तक मार्केट आपकी इस एरिया के अंदर है, ये वाला जो एरिया आपका इस एरिया के अंदर मौजूद है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम ऊपर से सेल करेंगे और नीचे से बाय की अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे। इस तरह अगर हम डेली की बात करें तो डेली के अंदर भी आप देखें कि सिचुएशन जो है वो कोई इतनी क्लियर आपको नहीं दिख रही। मार्केट जो है ना वो अपने दो लेवल्स के दरमियान है यहाँ पे, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। तो जब तक मार्केट क्लियर नहीं होती तब तक हम यहाँ पे कोई स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे अभी एक रेंज की सिचुएशन जो है ना वो बना चुकी है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर कोई बड़ा ब्रेकआउट जो है ना वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो यही लग रहे हैं कि मार्केट आपकी डाउन निकल सकती है। जो कि दिख भी रहा है यहाँ पे कि मार्केट कोई इस तरह का पैटर्न बना के तो नीचे की तरफ मूव कर सकती है। बहरहाल हम इसको टेक्निकली देखते हैं, अगर मार्केट ऊपर निकलेगी तो आपका जो बाय का ट्रेंड है वो जो है ना वो कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर ये वाला एरिया आपका नीचे से 2000 का एरिया ब्रेक हो जाता है तो मार्केट फिर आपकी डाउन जा सकती है। अगर हम थोड़ा सा इसको H4 के अंदर देख लें तो H4 में भी जो है ना वो सिचुएशन वही है। आपका जो इसके एक ट्रेंड चल रहा था नीचे की तरफ डाउन, उसके अंदर आपका जो लास्ट हाई था वो ये वाला था यहाँ पे, और एक आपका यहाँ पे लो यहाँ पे था, ठीक है। तो मार्केट जो है ना आपकी इसी एरिए को बार बार जो है ना इसी एरिए के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। वो जितना ऊपर को जाती है वो सेल होती है। तो बेसिकली फ़िलहाल इसका जो H4 का जो इसका ट्रेंड है वो सेल का ही है। मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, लेकिन यहाँ से इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है ना यहाँ से मिल रही है इस एरिए से।
तो लास्ट वीक को भी इसने यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे इसको एक रिजेक्शन मिली है यहाँ पे। अगर हम इसको दो ट्रेंड लाइंस लगाएं यहाँ पे H4 के अंदर, तो यहाँ से इसने एक चैनल का जो है ना वो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की हुई है इस तरह से। ठीक है, ये वाला चैनल जो है, और एक एरिया था यहाँ पे, ये वाला एरिया था यहाँ पे, जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था पहले ना, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बार बार यहाँ से मार्केट गिर रही थी यहाँ से। ठीक है, तो अभी जब इसने इसको ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, तो जो आपकी जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, वो कह लें कि वो सपोर्ट का काम अभी कर रही है यहाँ पे। तो मार्केट बार बार इस एरिया पे आ रही है, इस एरिया पे, इस जोन के अंदर, और यहाँ से फिर दोबारा से ना ऊपर की तरफ पंप करती है, और फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है, और फिर दोबारा से नीचे की तरफ गिर जाती है। जब तक आपका ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता, तब तक आप कोई भी कोशिश करें कि बाय की कोई भी बड़ी ट्रेड जो है ना उसको आप होल्ड मत करें। छोटी मोटी स्कैल्पिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं जब तक आपका ये जोन जो है वो ब्रेक नहीं होता। जैसे ही आपका ये जोन यहाँ से ब्रेक होगा नीचे से या ऊपर से, तो फिर हम कोई डिसीजन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया आपका इम्पोर्टेंट है मंडे वाले दिन। अगर मार्केट आपकी थोड़ा सा डाउन आ जाती है यहाँ पे दोबारा, तो यहाँ से आप अपनी कोई बाय की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं यहाँ तक। लेकिन अगर ब्रेकआउट कर जाती है यहाँ पे, तो फिर हम इसको रिटेस्ट के ऊपर सेल में यहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट आने वाले वीक के अंदर हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जिस तरह के मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स आपके लिए लगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ बाउंस कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मार्केट आपकी इस चैनल में मूव कर रही है ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक सिचुएशन तो यही है आपकी यहाँ से कि मार्केट मंडे वाले दिन थोड़ा सा डाउन आए यहाँ पे, तो यहाँ से फिर आपको कोई कंफर्मेशन मिले छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से आप इसको बाय करेंगे और इस एरिया तक इसको होल्ड करेंगे। ठीक है ना। हाँ, अगर फर्दर ब्रेकआउट होता है तो फिर इसके रिटेस्ट पे आप अपनी दोबारा से बाय ले सकते हैं यहाँ से इस एरिया तक। ये आपका एरिया जो है 20 कह लें कि 80-85 का एरिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस यहाँ तक आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती, तो फिर यहीं से हम इसको सेल में देखेंगे इसी एरिए से। यहाँ पे कोई डबल टॉप देखेंगे, कोई रिवर्सल पैटर्न देखेंगे, तो यहाँ से इसको सेल करेंगे इस एरिए तक। ये आपका 20-30 का एरिया यहाँ पे। फिर इसके ब्रेकआउट पे दोबारा यहाँ से सेल लेंगे इस एरिया तक, और फिर यहाँ से अगर दोबारा से मार्केट आपकी यहाँ से इस एरिया से ब्रेक होती है, इस एरिया से, ये आपका जो एरिया है वो 2000 का है। यहाँ से अगर दोबारा ब्रेक होती है, तो फिर इसके रिटेस्ट पे दोबारा हम इसको यहाँ तक सेल करेंगे। लेकिन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो यही हैं फिल वक्त। सिचुएशन यही है आपकी कि मार्केट आपकी इस एरिया के अंदर अभी रेंज में है। जैसे ही इस रेंज का किसी तरफ ब्रेकआउट होगा, तो फिर कोई क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। फिर मार्केट आपकी क्लियरली किसी तरफ जो है ना वो मूव कर सकेगी, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इस तरह से। तो आई होप सो गाइस कि आपको हमारी ये जो ट्रेडिंग लेवल्स हैं ये ज़रूर समझ आए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।